गुज़िश्ता बरस 23 दिसंबर को इस्लामाबाद से हुकूमत और तहरीक इंसाफ को लेकर रवाना होने वाली डायलॉग एक्सप्रेस 2 स्टेशन के बाद ही वीराने में खड़ी है। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर ईद स्पेशल की तरह चलाई जाने वाली डायलॉग एक्सप्रेस का सभी ने खैर मकदम किया था कि चलें इसी बहाने सियासत के रेलवे स्टेशन पर धरा जो अदम इस्तेहकाम का बोझ है कुछ कम होगा। सूरत हाल ये थी कि प्लेटफॉर्म पर रखा सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता और जगह घेरता जा रहा था। बेचारी जमहूरियत परे खिसकती जा रही थी और माशी मुश्किलात भी बिला रोक टोक प्लेटफॉर्म पर आ जा रही थी, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों में से कोई इस बोझ को हाथ लगाने पर तैयार नहीं था। स्पीकर कौमी असम्बली और इमरान खान के कॉलेज फेलो अयाज सादिक साहब की कोशिशों से डायलॉग एक्सप्रेस का इंतजाम हुआ और वो प्लेटफॉर्म पर लगी और फिर उन्हीं की कोशिशों से हुकूमत अपोजिशन ने मिलकर ये जो लगेज है ये उठाया और उठाकर पिछली बोगियों में रखा और ट्रेन में सवार हो गए। 23 दिसंबर को दुआओं, उम्मीदों, तवक्कुआत और खदशात के साथ ये खुसूसी एक्सप्रेस रवाना हुई, लेकिन 2 ही स्टेशनों यानी 2 ही मुलाकातों के बाद ये एक्सप्रेस अब वीराने में खड़ी है। और क्यों खड़ी है, इसका जवाब इल्ज़ामों की शक्ल में दोनों जो फरीकैन हैं उनके पास मौजूद है। मुलाकात के दूसरे दौर में हुकूमत ने पीटीआई से तहरीरी मुतालिबात मांगे थे, जिस पर पीटीआई की कमेटी ने अपने बानी से मुलाकात की शर्त आयद कर दी थी, लेकिन तहरीरी मुतालिबात के हवाले से उनकी हिचकिचाहट सामने थी। तहम पीटीआई की जो बोगी वालों का ये कहना था कि जी हम तो पूरी संजीदगी और नेक नियति के साथ सवार हुए थे, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, ये जो ट्रेन अब यहाँ रुकी हुई है इसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आयद होती है। दूसरी जानिब अगर मैं वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की बात करूँ तो उन्होंने डायलॉग एक्सप्रेस में सवार वो नहीं है, लेकिन वो मुसलसल हुकूमत को खबरदार करते आ रहे हैं कि जी पीटीआई हाथ कर सकती है। अब इसका माजी गवाह है कि उनकी किसी बात पर सोच समझकर एतबार कीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ एक न्यूज़ शो में ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर अपनी यही बात दोहराई और कहा कि तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप के हलफ लेने की मुंतज़िर है, उन्हें अमेरिका और बरतानिया मिलने की उम्मीद है और मुज़ाकरात में भी उन्हें 20 जनवरी का शिद्दत से इंतज़ार है। जी तो अब ये जो डायलॉग एक्सप्रेस है तहरीरी मुतालिबात के इंतज़ार में बाकायदा रुकी हुई है और हुकूमत ये कह रही है कि लिख कर दें और पीटीआई कह रही है कि जो ज़बानी कलामी बताया है उसे ही काफ़ी समझा जाए। अब दोनों जानिब से मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बिलवास्ता बातचीत हो रही है। डायलॉग एक्सप्रेस में पीटीआई की बोगी में सवार हामिद रजा ने एक न्यूज़ शो में खुलकर कहा कि मुतालिबात कमेटी में बता दिए गए हैं, तहरीरी मुतालिबात दिए तो ये कहेंगे कि एनआरओ शायद मांगा जा रहा है। उन्होंने मजीद ये कहा कि अभी तक फैसला नहीं हुआ मुतालिबात तहरीरी तौर पर देंगे भी या फिर नहीं देंगे। अगर तहरीरी मुतालिबात दिए भी तो वो दरख्वास्त नहीं होगी, सीधे सीधे 2 मुतालिबात होंगे। अच्छा, हामिद रजा साहब ने एक और दावा ये भी किया है कि बानी को घर पर नज़रबंद होने की पेशकश की गई थी और मजीद ये कहा कि उनके कप्तान को जेल से निकालने की जल्दी हुकूमत को ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ को नहीं है। ये भी इंकशाफ किया कि हुकूमत 20 जनवरी से पहले बानी चेयरमैन पीटीआई को रिहा कराना चाहती है। अब इस फिजा में डायलॉग एक्सप्रेस ने क्या चलना है और चलना भी है तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पर यकीनी तौर पे खड़े हो जाने हर स्टेशन पे। कभी तहरीक इंसाफ की बोगी से किसी ने जंजीर खींच लेनी है और कभी हुकूमती बोगी से किसी ने जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवा देनी है। अच्छा, बहुत से तजियाकारों के मुताबिक इस वक्त तहरीक इंसाफ कहने को तो कह रही है कि वो कप्तान को अपने बलबूते पर अदालतों से रिहा कराएंगे, लेकिन वो भी शिद्दत से 20 जनवरी का इंतजार कर रही है। उन्हें शायद ये गुमान है कि जी ट्रंप हुकूमत ने अडियाला जेल का फाटक खुलवा देना, इसीलिए वो मुज़ाकरात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, यानी टाइम बाय किया जा रहा है। फिर बानी पीटीआई के ट्विटर ने एक बार नाम ले लेकर कड़ी तनकीद की है। अब ऐसे वक्त में इस किस्म की तनकीद, इल्ज़ामात कह लें, सख्त किस्म का लबो लहजा यकीनी तौर पर सीधा सीधा डायलॉग पर हमला है। अगर हमला नहीं तो फिर क्या है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा हो गया, वाइट हाउस से इस्लामाबाद फ़ोन या फिर अमरीकी सफ़ीर के लिए साइफ़र आ गया, तो क्या उस साइफ़र को किसी मुकद्दस कागज़ की तरह चूम कर सर झुकाया जा सकता है? माजी में अमेरिका एटमी धमाके रुकवाने की कोशिश में नाकाम हो चुका और फिर डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई का मुतालिबा भी तो अमेरिका का ही था ना, जिस पर पाकिस्तान का साफ जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। और आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात की समाअत के हवाले से अहम समाअत की है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया था कि फ़ौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में मुतासिरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि अपील वज़ारत दिफा की जानिब से दायर की गई।
अब इस जवाब पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। खुसूसी अदालतों के केस में भी यही बुनियादी आइनी सवाल है। जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि जी कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो फिर एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है और कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है। और उनकी इस बात से वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने इत्तफाक किया और ये कहा कि आपकी बात सही है, दुरुस्त है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। यहाँ पर ख्वाजा हारिस ने इख्तलाफ किया और दलाइल देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक महदूद नहीं है, इसमें मुख्तलिफ दीगर जो कैटेगरीज हैं वो भी शामिल हैं। मैं आगे चलकर इस तरफ भी आऊँगा। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन का आर्टिकल 8 जिसकी शिक नंबर 3 अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है, क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8 में शामिल किया जा सकता है? आइन में सिविलियंस का नहीं पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है। और वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब ये दिया कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी उतने ही शहरी हैं जितने दूसरे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि यही तो सवाल है कि अफवाज पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हकूक से महरूम कैसे किया जा सकता है, जिस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि बुनियादी आइनी हकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर इस्तफसार किया कि क्या कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो वो बुनियादी हकूक से हाथ धो बैठता है? मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्ज़ाम पर उसे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? इस सवाल के जवाब में वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि ये तो आपने एक सूरत हाल बताई है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। इस मौके पर बेंच के रुकन जज जो हैं जस्टिस मुसरत हिलाली, उन्होंने कहा कि यही तो सबसे मुतल्लिका सवाल है, जिस पर बेंच ही से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि इस सवाल का जवाब बहुत सादा सा है। अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मर्तकब हो तो ट्रायल चलेगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर कुछ नहीं होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात में तौसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। अब सवाल ये कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। बहस जारी थी कि समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई और बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कल भी सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स केस ही सुनेंगे, जिसके बाद दीगर केसेस का जो कॉज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई है। आइनी बेंच की ये समाअत नहायत अहमियत की हामिल है, जिसके फैसले के मुल्की सियासत पे यकीनी तौर पे गहरे असरात मुरतब होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल नहीं हो सकते, ये आइन दस्तूर के खिलाफ है। हालांकि PTI के दौरे हुकूमत में सिविलियंस के ना सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलते रहे बल्कि उन्हें सजाएं भी सुनाई जाती रही हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और चोटी के वकील सलमान अकरम राजा एक न्यूज़ शो में पूछे गए सवाल पर तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं को गलत करार दे चुके हैं। अब दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस ट्रायल्स हैं उनको तस्लीम कर चुके हैं। अब दूसरी जानिब हुकूमत का कहना यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स 1952 से चले आ रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात के समाअत का फैसला सिविलियन या फिर किसी फर्द के जिस्म पर वर्दी देखकर नहीं बल्कि जुर्म की नौयत पर होता है। बहरहाल ये तनाज़ा शायद आने वाले चंद रोज़ में तय होने को है, जिसके शायद कई और तनाज़े भी उठ खड़े हों। बहरहाल देखते हैं कि अगर आइनी बेंच हुकूमत या वज़ारत दिफा के दलाइल से इत्तफाक करता है तो सानिया 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफरे किरदार तक जल्द पहुँचता हुआ देखा जा सकता है। और अगर बेंच का फैसला इसके बरक्स हुआ तो इसका वजन सिविल अदलिया ने उठाना होगा, जिसने फांसी पर झूल जाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को गलत करार देने में 45 बरस लगाए थे। और अब बात करते हैं नाज़रीन पाड़ा चिनार कुरम की, जहाँ फरी अमन मुआहदे का सेहरा तो KPK की हुकूमत ने बांध लिया, लेकिन अब इस मुआहदे पर अमल कैसे हो, हालात नॉर्मल कैसे हों और जिरगे के फैसले पर अमल दरामद कैसे हो, ये सवाल हुकूमत के सामने एक बुलंद दीवार की तरह खड़े हैं। सूरत हाल ये है कि कोहाट में अमन जिरगे में होने वाले फैसले के बाद हुकूमत ने अशय खुरोनोश, ज़रूरी सामान और अद्वियात पर मुश्तमिल जो काफिला है वो भेजने का ऐलान किया था, जो अभी तक रवाना नहीं किया जा सका। इस काफिले के लिए बगन में बाज़ जो नाराज़ उमायदीन हैं उनको मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद वो पहुँचे और उन पर फायरिंग कर दी गई।
वो 7 अफराद समेत जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। फिर इस हवाले से हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया और 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन काफिला रवाना नहीं हो सका। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि टल पाड़ा चनार की मरकजी शाहरा को आज 93वां रोज़ है और अहले इलाका महसूर हैं। शहर के तमाम बाजार दुकानें खाली हो चुकी हैं। शहरियों के लिए जो अद्वियात तक हैं वो मुयस्सर नहीं है, उनको नहीं मिल रही है। और कुरम की सूरत हाल चंद दिनों की नहीं है, ये 2 ख़ानदानों का झगड़ा भी नहीं, बरसों दहाइयों पुराना तनाज़ा है, जिसे बदकिस्मती से कह लें फ़िरका वाराना रंग भी मिल जाता है। लेकिन KPK में PTI की हुकूमत का भी ये मुसलसल तीसरा दौर है। हुकूमत ने इस तनाज़े के हल के लिए क्या किया? तीनों अदवार में यहाँ फरीकैन के पास जहाज़ गिराने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, मिशन गन्स हैं और रॉकेट लॉन्चर्स हैं। फिर कंक्रीट के जो मजबूत बंकर्स हैं वो हैं, जिन पर रॉकेट लॉन्चर भी बेअसर हो जाते हैं। तो दोनों फरीकैन इन मजबूत बंकरों में बैठकर एक दूसरे की आबादियों पर रॉकेट बरसाते रहते हैं। काश KPK हुकूमत ने पहले कभी होश के नाखून लिए होते, इस इलाके से भारी असला लिया होता, तो फिर आज ये सूरत हाल ना होती। अब सुनने में ये आ रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टल पाड़ा चनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करेगी ये, और 399 साबिक फौजियों पर ये जो मुश्तमिल एक स्पेशल फोर्स है वो भी कायम की जाएगी। इलाका मकीनों से भारी असलहा भी ख़रीदा जाएगा। चले मान लेते हैं सब कुछ होगा और ज़रूर होगा, लेकिन मसला तो अभी और आज का है। पाड़ा चनार में बच्चों के लिए दूध नहीं है, बीमारों के लिए दवा नहीं है, दुकानें खाली हैं। अमन मुआहदे का सेहरा हुकूमत ने बांधा था ना, तो अब भी सूरत हाल की जिम्मेदारी भी अली इमीन गंडापुर साहब की हुकूमत पर है। वो जवाब दे कि बंद रास्ते आखिर कब खुलेंगे। मुल्क की मईशत से जुड़ी एक अहम खबर कि UAE ने पाकिस्तान की जो $2 अरब की अदायगी है वो मौखर कर दी है, और ये रकम पाकिस्तान ने इसी महीने वापस करनी थी, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर ये अदायगी मौखर करा दी है। अब ये बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कही और इजलास को बताया कि रहीम यार खान में UAE के सदर से होने वाली मुलाकात में ये अहम एक डेवलपमेंट हुई। अच्छा, एक कर्जदार के लिए यकीनन ये सुख की घड़ी होती है जब उसे अदायगी में सहूलत मिले, लेकिन कर्ज तो बहरहाल चुकाना होता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसीलिए उड़ान पाकिस्तान के नाम से उड़ान भरी है। दुआ है कि ये परवाज़ मंजिल मकसूद तक पहुँचे, जिसके लिए जहाँ बहुत सारी बातें ज़रूरी हैं, वहीं पर सियासी इस्तेहकाम के बिना ये उड़ान मुमकिन नहीं हो सकती। और ये जो सियासी इस्तेहकाम है, इसी के लिए डायलॉग एक्सप्रेस अपने सफ़र पर रवाना है। ये सफ़र कैसा चल रहा है, इशूज़ क्या हैं, खदशात बसपसों के बरक्स उम्मीदें क्या हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।